पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आज एक बड़ी रैली कर पंजाब प्रांत में अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेताओं का दावा यह है कि लाहौर में होने वाली ये रैली ऐसी होगी कि आने वाली पीढ़ियां भी इसे याद रखेंगी। पंजाब में इसी साल चुनाव होना है। जानकारी के मुताबिक रैली का नेतृत्व खुद इमरान खान करने वाले हैं और यही वजह है कि उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। साथ ही जानकारी यह है कि इमरान खान एक बुलेट प्रूफ गाड़ी पर सवार होकर रैली का नेतृत्व करेंगे। होली के मौके पर पाकिस्तान को चीन से एक और झटका लगने वाला है। पाकिस्तान में बिजली परियोजना पर काम कर रही CPEC अपना काम बंद करने की तैयारी में है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा ये बताएंगे हम आपको। पाकिस्तान की जनता पर बिजली टूट पड़ेगी, बिजली का बिल ज्यादा होगा। ऐसे में पाकिस्तान एक बार फिर मुसीबत में गिर चुका है और वो कभी अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है तो कभी IMF के सामने गुहार लगा रहा है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा जिससे गरीबी के बीच निकला जा सके। कोई रास्ता, ऐसा कोई विकल्प नहीं है। पाकिस्तान को खोखला कर भागा ड्रैगन। मुसीबत में धोखा देकर निकला चीन। कर्ज के जाल में फंसकर करा रहे पाकिस्तान का साथ उसी के दोस्त चीन की कंपनियों ने भी छोड़ दिया। चीन की ये कंपनियां CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत वहां चल रही बिजली परियोजनाओं पर काम कर रही हैं। लेकिन अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि पाकिस्तान में बिजली परियोजना पर काम करना चीनी कंपनियों के लिए फायदे का सौदा साबित नहीं हो रहा है। खबर के मुताबिक चीन की ये कंपनियां वहां पैसे की कमी से जूझ रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें काम जारी रखने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि वो पाकिस्तान में अपना काम समेट सकती हैं, जो पहले से ही बिजली संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए बुरी खबर होगी, क्योंकि ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में बिजली 3 गुना महंगी होगी। मरियम नवाज ने भ्रष्टाचार के मसले पर इमरान खान पर तीखा हमला किया तो PTI के नेता बौखला गए। एक नेता ने मरियम नवाज पर निशाना साधते हुए सनी लियोनी तक का जिक्र कर दिया। फिर क्या था, पाकिस्तान में हंगामा मच गया। पाकिस्तान की सियासत में सनी लियोनी की एंट्री। मरियम के सामने PTI सनी लियोनी ले आई। पाकिस्तान में अब होगा मरियम वर्सेस सनी लियोनी। भुखमरी की मार झेल रहे पाकिस्तान की सियासत भी उसकी इकोनॉमी की तरह निचले स्तर पर जाती दिख रही है। इमरान को बचाने के लिए उनकी पार्टी किसी भी स्तर तक गिरने को तैयार है। इमरान खान की पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता फयाज उल हसन ने एक्टर सनी लियोनी का जिक्र करते हुए मरियम नवाज पर हमला बोला। ये जुबानी जंग तब शुरू हुई जब 2 दिन पहले तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने लाहौर में उनके घर पहुंची। लेकिन आरोप है कि गिरफ्तारी के डर से इमरान खान घर छोड़कर भाग गए थे, जिसके बाद PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज ने उन पर हमला बोला और उन्हें डरपोक बता दिया। उन्होंने ट्वीट कर यह भी आरोप लगाया कि इमरान खान एक गीदड़ हैं जो चोरी करने के बाद दूसरों की बेटियों के पीछे छिप जाते हैं। और तो और मरियम नवाज ने उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री और अपने पिता नवाज शरीफ से बहादुरी उधार लेने की नसीहत तक दे दी, जिसके बाद PTI के नेता और इमरान खान के करीबी फयाजुल हसन मरियम नवाज पर भड़क गए और उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चोर कह दिया, बल्कि मरियम नवाज को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। फयाजुल हसन ने तो मरियम नवाज को डाकुओं की रानी तक बोल दिया और पाकिस्तान के न्यूज चैनल कैपिटल टीवी के एक कार्यक्रम में उन्होंने एक्टर सनी लियोनी का जिक्र कर दिया। इमरान खान को नवाज शरीफ से बहादुरी उधार में ले लेनी चाहिए। ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि कोई कहे कि सनी लियोन से जो है वो गैरत उधार पे ले लो। शर्म से डूब मर जाना चाहिए। तेरा बाप सुल्तान मफरूर 4 हफ्ते का कह के 4 साल से बाहर से नहीं आया। वो पूरे पाकिस्तान के अदारों को चूना लगा के
वो पूरे पाकिस्तान की एजेंसीज को चूना लगा के 50 रुपए के स्टाम्प पे लिख के गया और उस 50 रुपए के स्टाम्प पे जमानत दी सुल्तान मजबूर शहबाज शरीफ ने। पाकिस्तानी टीवी चैनल पर दिए अपने इस बयान में फयाजुल हसन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी निशाने पर लिया और उन पर नवाज शरीफ को पाकिस्तान से भगाने का आरोप लगाया। फयाजुल हसन ने बताया कि नवाज शरीफ सिर्फ 4 हफ्ते के लिए विदेश गए थे, लेकिन वो पिछले 4 साल से ज्यादा वक्त से पाकिस्तान नहीं लौटे हैं और उन्होंने यह आरोप लगाया कि शहबाज शरीफ ने ही अपने भाई नवाज शरीफ को भगाने के लिए पाकिस्तान की एजेंसियों की आंखों में धूल झोंककर जमानत दिलवाई थी। अपने बयान में फयाज ने पिछले दिनों इमरान खान के वायरल हुए ऑडियो का भी जिक्र किया और ये धमकी दी कि मरियम नवाज इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश न करे। ये ऑडियो वीडियो वाला आखिरी चीज वो बेगम सफदर कहती है मेरे पास जनरल फैज के जना सबूत मौजूद हैं, तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पे मैं उसको एक इंफॉर्मेशन दूंगा कि उसके पास भी जो है ना बड़े बड़े दिलकश सबूत मौजूद हैं। ठीक है ना? तो इस किस्म की बवेलियां मारना, ये जो नून लीग के मीडिया सेल ने और नून लीग की डाकू रानी ने इस पाकिस्तान की सियासत में एक नया ट्रेंड शुरू किया है। मतलब फयाज ने ये इशारा कर दिया कि अगर इमरान खान से जुड़े सबूत बाहर आए तो फिर मरियम नवाज के वीडियो वायरल कर दिए जाएंगे। कभी क्रिकेट के मैदान में अपनी बॉल और बल्ले से विरोधियों के पसीने छुड़ाने वाले इमरान खान सियासत में उतरे तो उनकी इतनी फजीहत हुई, आज उन्हें बुर्का पहनकर भागना पड़ रहा है। तो आप देखिए कि कभी वो अपने ही घर की दीवार फांद कर पड़ोसियों के घर में कूद रहे हैं। 3 दिन पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ जब गिफ्ट चोरी के मामले में पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची तो इमरान खान पुलिस की आंख में धूल झोंककर फरार हो। निकल गई नियाजी की हेकड़ी, पुलिस के खौफ से भागता पठान, कभी बुर्का कभी दीवार फांदते इमरान खान। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए दीवार फांदकर पड़ोसी के घर भाग गए थे। ये घटना तब हुई जब 2 रोज पहले पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी। इमरान खान पर प्रधानमंत्री रहने के दौरान दूसरे देशों से मिले गिफ्ट को बेचने का आरोप है और इसी मामले में उनके खिलाफ इस्लामाबाद के जिला अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बाद 5 मार्च को इस्लामाबाद पुलिस की एक टीम इमरान खान को गिरफ्तार करने लाहौर में मौजूद उनके घर पहुंची। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया ने वहां के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह के हवाले से यह दावा किया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान दीवार फांदकर अपने पड़ोसी के घर भाग गए थे। हालांकि इमरान खान के समर्थकों ने उन्हें पुलिस से बचाने के लिए उनके घर को चारों तरफ से घेर रखा था। लेकिन इसके बाद भी इमरान खान को ये डर सता रहा था कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। इसी वजह से वो अपने घर से फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा था। जबकि इससे पहले यह खबर आई थी कि पुलिस से बचने के लिए इमरान खान बुर्का पहनकर अपने घर से भाग निकले, जिसकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दावा किया गया कि यह तस्वीर इमरान खान की है, जो पुलिस से बचने के लिए बुर्का पहनकर अपने घर से रफू चक्कर हो गए थे। लेकिन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर पर इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने सफाई दी है। उन्होंने बताया कि ये इमरान की नहीं बल्कि उनकी छोटी बहन उस्मा खानम की तस्वीर है, जिनकी शक्ल इमरान से हूबहू मिलती है।